कराची से खैबर और इससे भी आगे तक बिछी रेल की पटरियों पर चलती गाड़ी को रेलगाड़ी, मालगाड़ी या ट्रेन कहा जाता है और जब ये नाकारा हो जाती है तो काट कबाड़ कहलाती है। पाकिस्तान रेलवेज काट कबाड़ बन चुका है। आज के असाइनमेंट के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी कौमी इदारे की तबाही पर, रेलवे के बहरान पर, मुसाफिरों की मुश्किलात पर। आप ये बताइए कि ये लोग यहाँ पे काफी खड़े हुए परेशान दिखाई दे रहे हैं लोग, क्या वजूहत है? वजह यह है गाड़ियाँ लेट है इसलिए खड़े हैं। कौन कौन सी गाड़ी लेट है? कराक्रम भी लेट हो गई है, कराक्रम जयपुर भी लेट है। कितनी लेट है कराक्रम? कराक्रम का टाइम है 10:30 आने का, ये 1 बजे तक, पौने 1 बजे तक आएगी। तो कितने घंटे लेट हुई? 3 घंटे लेट हो गई। तो आ जाएगी 1 बजे या नहीं? इंशाल्लाह बाकी 10 मिनट पहले जाएगी। 10 मिनट पहले आ जाएगी। तो 10 मिनट पहले आके क्या फायदा, वो तो 3-4 घंटे लेट ही ऑलरेडी। जो हमने लगाया उसे मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, और कौन कौन सी लेट है? वो तेजगाम लेट है। कितने घंटे लेट? ये आती है 2:30 बजे या 5 बजे, 2.5 घंटे ये लेट है। तो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे भी लेट होती है ट्रेनें? होती है। क्या वजह है? पीछे से गाड़ी लेट चलती है, पावर नहीं है। लोग काफी परेशान है। बिल्कुल परेशान। लोगों से बात करते हैं, क्या क्या वजूहत है? नहीं, ये ट्रेन लेट है, आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? इंजन नहीं है ठीक, इंजन के पार्ट्स नहीं है। आप यहाँ पे टिकट लेने आए? मैं टेलीफोन आया जी कि 10:30 बजे फैसलाबाद से ट्रेन चली है कराक्रम। मतलब आप पैसेंजर से आपके रिश्तेदार आ रहे हैं? कौन आ रहा है? तो मेरे साहब आ रहे हैं। तो अब पता चला जी यहाँ पे आके कि ट्रेन 1 बजे आएगी, लेकिन वो कह रहे हैं 10 मिनट पहले आ जाएगी। मतलब तो लेट है ना? मैं कह रहा हूँ कि उनको मुबारक। आप यहाँ क्यों आए? मैं मुल्तान जाने के लिए आया हूँ। तो क्या हुआ फिर, गए नहीं? बस अभी टिकट ले रहे हैं और अभी पहुँचा ही हूँ मैं। कौन सी गाड़ी से जाना है? अल्लामा इकबाल से। अल्लामा इकबाल से? जी हाँ। तो क्या टाइम था जाने का? उसका टाइम तो 11 बजे का है अभी तो। 11 बजे का। और अभी क्या तक टाइम हो रहा है? अभी कोई देखते हैं हम उम्मीद ही टाइम, नहीं है। 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। 12:30 बज रहे हैं। अच्छा, और अभी पता नहीं है कि प्लेटफॉर्म खाली पड़े हैं? कोई कुछ भी पता कब नहीं है, आएगी? कोई पता नहीं। आप बताइए कहाँ जाना है? नारंगमंड जा रहे हैं, नारोवाल नारोवाल जी। तो क्या हुआ फिर, गए नहीं नारोवाल? अभी ट्रेन नहीं आई, अल्लामा इकबाल आ रही है 11:15। तो 11 का टाइम था इसका? हाँ 11:15 आ रही है? 11:15 आ रही तो है अभी तो 12:30 हो रहे हैं भाई। जी। 1:45 आनी है ना, तो अभी चलनी भी पता नहीं कब है। और पैसेंजर से ही बात करते हैं, परेशानी के हाल में आप खड़े हैं? हाँ जी, हम परेशान हैं कि हालत में खड़े हैं। आप तो खुश नजर आ रहे हैं। पेशावर हमने जाना है लेकिन गाड़ी नहीं है। क्वेटा एक्सप्रेस का जो है राइट टाइम मेरे ख्याल में 11 बजे है और उसने 5 बजे लगाए, फिर भी कंफर्म नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। जब तक फ्लोर जैसे मिनिस्टर लगेंगे रेलवे के तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये मुल्क के चोर हैं, गद्दार हैं। ये बिलोर में क्या बुराई है? ये बुराई यही है कि लोगों को तंग कर रहे हैं, आवाम को, ताकि हमारी ट्रांसपोर्टें हैं और अपनी ट्रांसपोर्टों पे ये सफर कराना चाहते हैं। गुलाम अहमद बिलोर खुद तंग कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, ये तो वो तो गवर्नमेंट वजीर हैं, वो तो चाहते हैं कि आसानियां पैदा हों। तो गवर्नमेंट तो चाहती है ना भाई कि इनको हटा दें, लेकिन ये इत्तेहाद जो हुआ है यही नहीं हटाने देता। ये ट्रेन का जो बहरान है इस वक्त, रेलवे का बहरान हम देख रहे हैं कि या तो सुनसान पड़े हैं या फिर रश हैं, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसकी सबसे बड़ी वजह रेल की जो बड़ी इंतज़ामिया है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो रेल को जिस तरह के फेडरल के महकमों में रेलवे को नहीं चलने देते, इसी तरह उनकी भी कोशिश है कि ये किसी तरीके से चल ना सके। आप यहाँ क्या हैं, पैसेंजर हैं? हम पैसेंजर हैं। तो क्या हुआ, आपका क्या मसला है? हमारा मसला वही है, ना टाइम पे गाड़ी आ रही है। कौन सी गाड़ी से कहाँ जाना था आपने? मुझे कराची जाना है। तो कौन सी गाड़ी से जाना अल्लामा है? से। क्या हुआ फिर? अभी नहीं आई। क्या बोल रहे हैं? बोलने में टाइम जो है वो 1-1 घंटा करके बढ़ाते रहते हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं असल में हम इस मसले को, लेकिन एक्सप्लोर करते करते बिलोर तक जो है वो नाम आ रहा है कि जी बिलोर साहब इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन इसका फैसला भी आप करेंगे और हम आप ही से पूछ रहे हैं। पाकिस्तान का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि इतने लोगों को चला रहा है। मेरा यहाँ से कराची के लिए हमेशा माल जाता है। आप यकीन करें, जब से बिलोर साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं, मिनिस्टर बने हैं, विफाकी मिनिस्टर बने, रेलवे का तो सत्यानाश कर दिया। जो हमारी ट्रेन में माल जाता था बोगियों के अंदर कराची के लिए, शिपमेंट के लिए, मालगाड़ी में, मालगाड़ी का, वो सारी तबाह बर्बाद कर। मालगाड़ी नहीं चल रही है? नहीं चल रही मेरे प्यारे भाई। कार्गो वाले जो है, जो हमसे पहले 2 रुपए रेट लेते थे, अब 6 रुपए किलो ले रहे हैं। ये कितने रेट पे जाती थी यहाँ से? ये 2 रुपए किलो हमारी जाती थी। 2 रुपए किलो? अब हमारे को जा रही है 8-10 रुपए किलो जा रही है। हम लोग तो बर्बाद हो गए। ये उनसे बोलो खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ो और अल्लाह के वास्ते अपनी जाके ट्रेन बसें चलाओ, लोगों को परेशान नहीं करो। पिछली गवर्नमेंट में क्या ये मसला नहीं था? ये सब फ्रॉडी लोग हैं, अल्लाह ताला इनको बर्बाद करेगा, देख लेना। इसलिए कि जिसने पाकिस्तान का 1 रुपया भी खाया है,
मैंने देखा है वो जलील ख्वार हुआ है, उसके बच्चे भी मरेंगे, उनकी बीवियां भी मरी है, उनके लोगों को भी फांसी अल्लाह ताला ने दी है, इसी मुल्क में दी है, और इंशाअल्लाह ताला इनको भी फांसी होगी। मसाइल चूंकि बहुत गंभीर हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा एक जो है ना तूफान है, एक तूफान उनके सीनों में है इस बहरान से निकलने के लिए, ख्वाहिश भी आज़म भी है, लेकिन कहाँ तक हम कामयाब होंगे इसमें या नहीं होंगे देखते हैं। शो का सिलसिला जारी है, यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में रेलवे बहरान पर, मुसाफिरों की मुश्किलात पर। कुछ मजीद मुसाफिर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या मसला है? जी सर, मैं तो सिर्फ सदर मुमलिकत साहब से अपील करता हूँ कि जिस तरह रहमान मलिक को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया है, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वजीर रेलवे जनाब गुलाम अहमद बलोर साहब को भी पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? उनकी कारकर्दगी भी रहमान मलिक जैसी है, क्योंकि सारे लोगों के ये जज्बात हैं। और आपका क्या मसला है? आप पैसेंजर हैं यहाँ पर? हाँ जी, पैसेंजर। क्या हुआ फिर? क्या प्रॉब्लम है कोई? अभी प्रॉब्लम है, गाड़ी नहीं आ रही। कौन सी गाड़ी? वो तेजगाम पे जाना है हमने। क्या वजह बता रहे हैं उसकी? वजह अभी कह रहे हैं अभी लेट है थोड़ी सी। कहाँ जाना है आपको? मुल्तान जाना है। तो कितना लेट है? क्या टाइम था उसका? अभी को टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा। आप भी पैसेंजर हैं? जी। क्या हुआ फिर? गाड़ी पता नहीं बार बार कह रहे हैं आधा घंटा ठहर जाए, 1 घंटा ठहर जाए, 15 मिनट ठहर जाए। तेजगाम मुल्तान जाना है जी। तो राइट टाइम क्या था, कुछ पता है? राइट टाइम तकरीबन 12:30 का है। 12:30। अभी कुछ नहीं पता ट्रेन का? अभी मजीद कह रहे हैं लेट हो रही कहीं है। देखा है दूर कहीं खड़ी नजर आ रही है? कुछ भी नहीं है अभी। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ कुछ रहा? आसार ही नहीं है अभी तो। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप बताइए क्या मसला है आपका? पैसेंजर हैं आप? हाँ जी, सम्मत सट्टे से चलती थी और फैसलाबाद बरास्ता ये वजीराबाद जाती थी। ये 3-4 महीने से बंद कर दी गई है। हज़ारों लोग परेशान हो गए वो ट्रेन बंद हो जाने से। वो जो दुनियापुर से शोरकोट फैसलाबाद, उसका किराया 160 रुपये। सम्मत सट्टे से कहाँ तक जाती है? वजीराबाद तक। हम फैसलाबाद तक जाते थे, 160 रुपये किराया, अब 400 रुपये हम बसों में भर कर आ रहे हैं। ठीक है जी, बसों का मसला और ट्रांसपोर्टर्स की जो चालें हैं या ट्रांसपोर्टर्स जो माफिया है, हम देख रहे हैं कि मुसाफिर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुसाफिर आ रहे हैं। हम उनसे भी दरियाफ्त करेंगे कि क्या उनको मुश्किलात तो नहीं हुई आते हुए, ट्रेन में कुछ मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ा? आप ट्रेन से आ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ? फिर भी रुलाती हुई तो ले आई है। रुलाती भी लेके आई है? हाँ। रोना आया था रास्ते में? हाँ जी। बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लाइट भी नहीं चल रही थी यहाँ पे। हाँ, लाइटें भी नहीं, ना फैन है। हम लोग बहुत कंप्लेन करी कि भाई यहाँ सेवर लगा दो, कुछ लगा दो, बल्ब कुछ भी नहीं। यहाँ तो सिर्फ जलालत। अंधेरे में आए थे रात में? अंधेरे में आए हम लोग, कोई सहूलत कुछ नहीं भी थी? नहीं, कोई सहूलत नहीं। किस किस मसले पर हम यहाँ पर निशानदेही करें? स्टेशन मास्टर को देख लीजिए, ट्रेनों की हालत देख लीजिए, बिलोर तक का नाम लिया जा रहा है, प्रेसिडेंट जरदारी का नाम लिया जा रहा है। क्या कीजिए, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? पता नहीं है ट्रेन कब रवाना होगी? कोई पता नहीं। टाइम 3:30 बजे का टाइम है, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई। इधर वेट कर रहे हैं, रश बहुत है, बैठने की जगह नहीं है। कुछ और लोगों से भी देखते हैं कि उनकी क्या तासुरात है। कार्यक्रम के लिए आप भी तो टाइम पर बता रहे हैं कि गाड़ी है? नहीं, कितनी लेट है? 3:30 हो गए अभी, प्लेटफार्म पर आई ही नहीं गाड़ी। गाड़ी का बिल्कुल कोई नामो निशान ही नहीं है जनाब। ना बैठने की जगह है, ना कोई पानी है स्टेशन पे, ना कुछ। वो चल ही नहीं रहा जहाँ से बंदे गुजर के आ रहे हैं। अच्छा, वो वॉक थ्रू गेट जो लगाया है, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना जी, समझे ना। कोई भी ऐसे तकरीब पर अंदर आ जाए, कोई पकड़ नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है जी। ये कितने परेशान खड़े हैं कि इनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। बुजुर्ग आदमी है, ये देखिए। मतलब बैठने के भी मसाइल है प्लेटफॉर्म पे? बिल्कुल बड़े मसाइल हैं। पानी का मसाइल है, पानी पीने के लिए नहीं है सही, समझे कि पानी मिले पीने के लिए। सारी खड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि यकीनन जो बुजुर्ग हैं उनके साथ साथ लेडीज़ भी हैं, यकीनी तौर पे उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा, यहाँ बैठने के मसाइल के अलावा भी कोई मसला आप देख रही हैं? बेशुमार मसाइल ही मसाइल हैं यहाँ। तो एक दो बताइए क्या मसाइल हैं? बस क्या बताएं, छोड़े आप। टाइमिंग से बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, कोई बैठने की जगह नहीं है, ये हाल है रेलवे का। आप देख लें, जितनी ओवरेज है वो वहाँ पीछे कोई जेंट्स को ख्याल नहीं है, कोई सीट नहीं दे रहा लेडीज़ को। आपके सामने है, बच्चे देखे आपके सामने। जो जस्ट ट्रेन लेट आती है, ट्रेन टाइम से, टाइमिंग तो सही हो ना। रेलवे की तो, गवर्नमेंट्स का तो बस कोई हाल ही नहीं है। रेलवे की हर चीज़ बर्बाद होती जा रही। पाकिस्तान को तो ख़त्म कर दिया सबने।
आप लोग कराची जा रहे हैं? जी कराची जा रहे हैं भाई, दुआ करें कि खैरियत से पहुंच जाएं। और ट्रेन का कोई हाल नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं होता, ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। जी बेटा, आप क्या बोल रहे हो? बताओ। ट्रेन में वॉशरूम के लिए पानी नहीं होता, वहाँ पे शीशे ग्रिल नहीं लगाई होती, कोई भी बच्चा बाहर गिर सकता है, और सीट नहीं है बैठने के लिए, परेशानी भी, बैठने की जगह भी नहीं है, थक रहे हैं बस खड़े होके। कुछ भी नहीं है, लोटा तक नहीं है, लाइट नहीं है, फैन ऑफ हुआ है, गाड़ी का इतना बुरा अरेंजमेंट है ना, पूरी सीट्स के पैसे पूरे पेमेंट ली जाती है, लेकिन कोई फैसिलिटीज गाड़ी में बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मसाइल यहाँ पर गिनवाए जा रहे हैं, और मसाइल इस कदर है कि प्लेटफॉर्म पे जो मुसाफिर हैं उनको बैठने की सही गुंजाइश नहीं है। लकी हैं वो लोग जो बैठे हुए हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं, और कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर? बहुत मसला यहाँ ऐसा कि माजूर आदमी है तो दूसरे आदमी इनको आने ही नहीं देते अंदर, जो इनको चढ़ाए गाड़ी पे। इतना इनके ये रेलवे को बंद ही करने से बेहतर है। तो फिर आप सफ़र कैसे करेंगे? चले हैं तो चले हैं तो कट ही जाएगा सफ़र आस्ता आस्ता जी। तो बाबा जी, इसका क्या जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसका वजीर रेलवे और हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन? मकसद जो है असाइनमेंट के आज के एपिसोड का वो यही है कि जो रेलवे से मुतालिक मसले हैं वो आप तक हम पहुंचाएं मुसाफिरों की ज़बानी। कहाँ कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं? जी जी। क्या मतलब ठीक है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर? लेट तो नहीं है गाड़ी? लेट कह रहे हैं कि लेट हो रही है गाड़ी जी। कितना लेट है? एक्चुअली टाइम तो 3:30 बजे का है, अब पता नहीं कितने बजे आती है, ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। आप बताएं। हाँ लेट है ना जी, गाड़ी अच्छा। लेट है बिल्कुल, देखें आपके सामने है, सारे मुसाफिर खड़े हुए हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि जगह ही नहीं है। देख लें आपके सामने, आप कैमरा मारें, ये देखें सारे यानी कि खड़े हुए बेचारे यार, और मजदूरदार की हैसियत से कि खड़े हुए हैं। दुश्वारियाँ हैं कोई रेलवे के साथ? नहीं अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन ये कि अब 3:30 बजे का टाइम था, लेकिन अभी ट्रेन नहीं आई। 3:30 बजे छूटना था उसको यहाँ से। इंजन नहीं होगा तो ट्रेन कैसे आएगी? अब पता नहीं भाई, ये तो परेशान हुई हुकूमत ही ऐसी है, क्या करें। इस हुकूमत में कुछ भी नहीं है, तबाह कर दिया हम लोगों को। कोई एक अच्छी बात तो होगी? अच्छी बात यह है कि अपना पेट भर रहे हैं, और ये है अच्छी बात। अच्छी बात यही है। जिसको भी आप देखें, वजीर हैं, सदर हैं, जो भी अपना अपना भरना किस वक्त भाग जाए रात को, बस अवाम जाए खड्डे में। जैसे कि हमने पैसेंजर से बात की जो कराक्रम का इस वक्त इंतजार कर रहे थे, अभी तक गाड़ी आई नहीं है, जब आएगी तो फिर चलेगी कब ये भी नहीं पता चल रहा है। और अगर कोई मसले और भी हैं तो हम यहाँ पर पैसेंजर जो मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पर ही, प्लेटफॉर्म नंबर 1 नंबर है ये प्लेटफॉर्म का? 2 नंबर है जी। 2 नंबर है जी जी। तो यहाँ से जो मतलब डाउन ट्रेन है जो कराची जा रही हैं जी जी, या और जो दीगर शहरों में जा रही हैं, आप कराक्रम का इंतजार कर रहे हैं? जी कराक्रम का इंतजार कर रहे हैं। अब तक नहीं आई? अभी तक नहीं आई, टाइम 3:30 ही लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं आई। अभी कोई पता नहीं कब आएगी, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अल्लाह के आस पे खड़े हुए कि क्या होगा अभी कोई पता नहीं। कब परसों भी 5 बजे गई गाड़ी, 3:30 का टाइम था, इंतज़ार कर करके परसों भी गए रिलेटिव, आज फिर हम जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है। तो इसी कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं? कार्यक्रम का ही, मैं तो 2:30 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है इनका, ना गाड़ी लग रही है, पता नहीं जाएगी कब, कुछ नहीं पता इस वाले? कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं है कि जाएगी कब, यानी आएगी तो जाएगी और अब तक आई नहीं है ट्रेन। कराक्रम का इंतजार जो पैसेंजर्स कर रहे हैं और उनकी दुश्वारियाँ, ना सिर्फ कराक्रम बल्कि अगर हम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की भी बात करते हैं, या अगर हम तेज़गाम की बात करते हैं, अगर हम खैबर मेल की बात करते हैं, तो पैसेंजर तो वही हैं, यानी पैसेंजर तो आप ही हैं, आप ही ने सफ़र करना है और आपको ये दुश्वारियाँ और हम आप ही से गुफ्तगू कर रहे हैं, कराक्रम का इंतजार कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल। तो कब तक आने का इम्कान है? हम कुछ कह नहीं सकते, तकरीबन हो सकता है 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। और फिर चलेगी कब? ये तो चलेगी अपनी मर्जी से ना, यानी इंजन के कोई पता नहीं जी, ये भी कोई पता नहीं, रास्ते में खराब हो सकती है। खराब से मुराद यानी इंजन में प्रॉब्लम या डीजल की कमी? जी बिल्कुल, डीजल की कमी, उसके अलावा इनकी जो बैटरी है वो भी फेल है, वो किसी वक्त भी जवाब दे सकती है, यानी कि पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम बिल्कुल नाकाम है। दीगर मसाइल पर भी बात करते हैं, इसी से मुतालिक हम और आपको हकाइक आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए असाइनमेंट में। वेलकम बैक। और रेलवे के बहरान पे बात हो रही है आज के प्रोग्राम में, और पैसेंजर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कब से खड़े हैं आप यहाँ पर? भाई 1.5 घंटा हो गया, हम दूर से आए हैं इसलिए ज़रा 1.5 घंटा ना तो बैठने का। दूर से कहाँ से? लाहौर से? किस जगह से आए हैं? हम थमड़ियाल से आए हैं। अच्छा, तो हम पहले आ गए हैं, बैठने का चक्कर नहीं है कोई भी, ऐसे ही खड़े हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, तो अभी तक कोई पता नहीं है। ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पे लगी नहीं है? अभी तक नहीं लगी कोई भी। और लगने का क्या बोल रहे हैं? 3:30 बजे का कोई पता नहीं है, अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं उसका भी कोई समझ ही नहीं आती क्या बोल रहे हैं ये, मतलब अनाउंसमेंट से इतना समझ नहीं आती, आवाज़ बिल्कुल नहीं बोल क्या रहे हैं, क्या समझ नहीं आ रही है।
लॉन्चमेंट की है, समझ भी नहीं आ रही। जैसे जरदारी साहब कर रहे हैं वैसे रेलवे कर रही है हमारे साथ। ना जरदारी साहब कुछ सोच रहे हैं गरीबों का, ना रेलवे कुछ सोच। 2 बजे से खड़े खड़े ये वक्त हो गया है, तो अभी तक ट्रेन का पता नहीं है कुछ। तो आएगी कब और जाएगी कब? भाई पता नहीं आएगी कब, अभी इंतजार में खड़े हैं हम। कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। पता चला का टाइम बताया था उन्होंने, बाद बताया 3:30 बजे टाइम, बाद चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है टाइम। इंजन की वजह इसकी? जी इंजन की वजह है इसकी। इंजन है नहीं इनके पास, 4 इंजन है, 4 इंजन जो ये चला रहे हैं। अब इंडिया से उन्होंने इंजन मांगे थे, इंडिया ने इंजन जो है देने से मना कर दिया कि इंजन हम नहीं दे रहे। और ये है कि अभी गाड़ी ये समझे 5 घंटे 6 घंटे लेट हो रही है गाड़ी। कब आएगी ये? पता नहीं, कोई टाइम पक्का पता नहीं ना, आने का कोई वक्त नहीं है इसके आने का, कब आएगी? सरदारी साहब अपने किहड़े खर्चे ने पूरे होने, उन्होंने मन भरे रहा अपन, वो किसी ਨੂੰ नहीं देखते, अपने आप वाले देखते ने, कहते मैनू सहूलत मिलती पई है ना, मेरे लो सारी दुनिया मारती, मैनू किसी ना कोई साथ, उन्हें किसी ना साथ है ही नहीं। जल्दी पिछली गवर्नमेंट में नहीं था मसला? नहीं, पिछली जो घट सी जिन्नी है की खराबी है ना उन्नी ज़्यादा नहीं है, हूँ बहुत खराबी है। नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने भी अपनी पई है, किसी के खाते च नहीं बोलते, हर बंदा अपने कहना मैनू बस लभ जाए, अवाम तक गोली सोच। रेलवे का मसला तो ये हल जो है यही होगा, कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो वही कर सकती है। नई गवर्नमेंट कर सकती है? नई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। असल में हमने वजीर रेलवे गुलाम अहमद लोड को बनाया हुआ, जो कि खुद एक ट्रांसपोर्टर है। एक ट्रांसपोर्टर किस तरह रेलवे का भला कर सकता है? वो चाहेगा कि ऐसी पॉलिसी दें जिससे उसकी ट्रांसपोर्टर में ज़्यादा से हम मुनाफा कमा सके। कैसे वो ये करेगा कि रेलवे सही करे? तो बराह रास्त गुलाम अहमद बिलोर इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल, वो क्यों नहीं कर रहा? ये उसी का काम है कि वो ठीक करे। सब तो चोर है, हर आदमी कहता है मेरा मन बांट जाओ, आवाम मेरे लिए मर जाए। उधर जलजला आया ना, किसी को किसी का साहस नहीं है, सब आदमी कोचे चल रही है, उसको परवाह ही नहीं है बिलोर की। 3 साढ़े 3 बजे का बोला था, 2 बजे के आगे खड़े हुए हैं, कोई फायदा ही नहीं है। इससे तो ना जहाज भी बंद है, सब कुछ बंद है। क्या बात है, ये पाकिस्तान कौम का ये क्या मसला है? तो ये ट्रेन में आप लोग आए भी थे पहले, तो उसको आने में क्या मसला था? आने में कोई मसला नहीं हुआ था, 1 घंटा सिर्फ लेट थी। ये तो नहीं था कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट हो रही है। अब तो कोई मसला ये पहले भी जब हम कराची गए समर वेकेशन में बच्चों की, तो वो 32 घंटे में पहुंची थी, और अभी भी स्टिल यही हाल है। मेरी अम्मी को कराची जाना है और अभी अकेले इनको सफ़र करना है, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इस वजह से कि ये अकेली सफ़र करेंगे, ट्रेन टाइम पर भी नहीं है, रास्ते में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये नहीं पहुंचेगी, आगे भी किस वक्त पहुंचेगी पता नहीं, रास्ते में ख़राब हो जाएगी। दिखा रहे थे कि कल इंजन यहाँ खड़े हो जाएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे। कोई मुसाफिर मरीज है, कोई दिल का मरीज है, कोई क्या है, सिंध से आया हूँ, कोई तकलीफ होता है। सिंध जिलो नौशहरा फिरोज से मैं आया हूँ, पड़ी दिल से। सैलाब तो आए हुए? सैलाब बहुत आए हुए हैं, तो ये मना कि सही नहीं, इनका कारदार गलत मेरे को महसूस होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। रेलवे वाले सही नहीं करते। क्या कराक्रम से जा रहे हैं अभी? जी हाँ। तो क्या हुआ, गाड़ी नहीं आई अब तक? इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी आ रही है, 5 मिनट में अभी आ रही है। 2 दफ़ा पता कर चुके हैं, वो बताते हैं कि आ जाएगी, अभी आ जाएगी। जब आप आ ही गए तो आ ही जाएगी गाड़ी। आपको क्या दुश्वारी हो रही है? भाई हम कब से इधर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और अभी तक ट्रेन नहीं आई, बैठे इंतज़ार कर। कौन सी ट्रेन? ये कराक्रम पे जाना, 3:30 बजे का टाइम दिया। जाना कहाँ है आपको? कराची जाना। अब तक ट्रेन नहीं आई? नहीं, अभी तक नहीं आई, हम इंतज़ार कर रहे हैं कब के इधर बैठे। ट्रेन के अंदर कोई मसाइल होते हैं? नहीं, वो तो होते हैं, ज़ाहिर है, कोई सीट नहीं देता, कोई बैठ जाता है, ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। आप बताइए, कब से यहाँ बैठे हैं? तकरीबन हम लोगों का 2 घंटा होने वाला है, हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक ट्रेन का इंतजार करें, लेकिन अब तक ट्रेन का कोई पता नहीं है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कब तक आएगी? अब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि अब ट्रेन आ जाए या नहीं आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली हमें। जी, आपने कहाँ जाना है? कराची। कराक्रम से? कब कुछ पता चला कब आएगी? 3:30 का टाइम बताया, लेकिन अभी पता कोई नहीं है कब आएगी कब नहीं आएगी, ये कोई पता नहीं। वजह क्या? इंजन की वजह कुछ लोग कह रहे हैं, इंजन की वजह कोई पता ही नहीं है। आप बताइए। क्या पता है, हम इंतज़ार के बैठ बैठ के बस ताकि अमान सिर्फ, और कोई पता नहीं, हम सिर्फ इंतज़ार करेगा बस। यहाँ पीने का तो पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है पीने का, आवाम क्या करेगी? इस वक्त अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगी नंबर 9 में मैं जो है वो मौजूद हूँ या आ चुका हूँ, और यहाँ पर हम जायज़ा लेंगे, पैसेंजर से पूछेंगे कि कोई दुश्वारियाँ अगर दुश्वारी है तो वो किस किस्म की है, मुश्किलात हैं तो वो किस किस्म की हैं, ये ट्रेन यहाँ कब से खड़ी हुई है। यहाँ पर जो पैसेंजर्स मौजूद हैं, अगर इनको कोई मसले हैं तो ज़ाहिर है ये बात करेंगे, और अगर नहीं है और अगर खुश हैं तो फिर यकीनी तौर पर कहेंगे कि जी हम खुश हैं। खुश हैं आप? सर जी खुश तो क्या होना है, किस चीज़ पर खुश हूँ? 1 बजे की गाड़ी आई है, इसको हो सकता है 5 बजे तक पावर ना मिले। कोई कह रहा है कि जी तेल नहीं है, कोई कह रहा है जी कुछ नहीं है। ये तो मैं 5-6 महीने से, गर्मियाँ गुजर गई हैं, पखे नहीं चले हैं, तो आप आज की बात कर रहे हैं। क्या
पानी भी नहीं जनाब, इधर कुछ चीज़ नहीं नज़र आ रही रहा। वहाँ बहुत तंग है, परेशान है, निके निके बच्चे जो गरीब रहा वो चले परेशान रहता इधर। ये साड़ी हुकूमत की कर रही रहा, सानू तो समझ लगती भी की होने सारे मुल्क में। क्या हो रहा है ये? सारा कोई गलत हो रहा है, मुसाफिर सारे परेशान ने, कोई गड्डी जाती नहीं ना कोई आती है। हाँ जी, तो ड्यूटियां ना आदमी टाइम ना पहुंच सकते हैं जी। और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं कि कब ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी, लाहौर स्टेशन से कब चलेगी। लाइट नहीं है? नहीं लाइट नहीं है, हम अंधेरे में आए, पूरा रास्ता अंधेरे में। रोशनी तो खैर हो रही है यहाँ पे अभी? नहीं, रात के टाइम पे तो लाइट होनी चाहिए ना, टॉयलेट में नलके नहीं, पानी नहीं है। और अभी ये पंखा नहीं चल रहा? कुछ भी नहीं, अभी बंद हुआ है, चल ही नहीं रहा? चल ही नहीं, कुछ भी नहीं, जब से हम बैठे हैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं ऐसे जी। कराची से बैठे हैं यहाँ अब तक ना लाइट है ना पानी है और इतना गंदा। कितना टिकट लिया इन्होंने? टिकट इन्होंने 1000 रुपीज़ लिया है। यहाँ पर ज़ाहिर पंखे का भी मसला है, दीगर भी निशानदेही हमने की है यहाँ पर, जो मसाइल का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ा। यहाँ फैमिली मौजूद है और इनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। आप ही बताइए कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है आपको? सियालकोट जाना ना, इधर से आए हैं शादबाग। तो यहाँ ये कब से ये ट्रेन खड़ी है? करीबन 1 घंटे से खड़ी है। 1 घंटा हो गया यहाँ जी। और मसाइल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ना तो लाइट है ना पानी है, ना पता नहीं है जाना है, कहते हैं इंजन नहीं है। इंजन का मसला? हाँ इंजन भी नहीं है इसमें। इंजन का मसला बता रहे हैं पहले कहते। और आप बताइए कुछ? क्या कुछ भी नहीं, लगता ही नहीं है कि वो पहले वाला स्टेशन है लाहौर का, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, गंदगी इतनी है यहाँ। ये देखो ये कब से नहीं चल रहा? जब से आए तभी से पंखा ही नहीं चल रहा। सुबह 5 बजे चलनी है ट्रेन, वो 5 बजे भी नहीं आई, तो फिर कहते थे 11 बजे चलनी है, तो 11 बजे भी नहीं, ये 1 बजे आ रही है, तो अब इसे चलने का कोई टाइम नहीं। जो इंजन का मसला बताया जा रहा है, जाहिर है जब इंजन ही नहीं है तो ट्रेन चलेगी कैसे? बोगियों की सूरत में यहाँ पर खड़ी है, लाहौर पे खड़ी है। कुछ पैसेंजर्स का ये ख्याल है कि लगता ही नहीं है कि पहले वाला लाहौर का स्टेशन होगा। ना तो जब से हम कराची से बैठे हैं ना तो पंखे चल रहे हैं, ना सारी रात हमारे बच्चे छोटे छोटे थे अंधेरे में बैठे। कब बैठे थे आप कराची से? 2 बजे। 2 बजे कल दोपहर में? जी। तो पंखे चले नहीं, अभी भी बंद पड़े हैं आपके सामने। वॉशरूम में पानी नहीं है, बच्चे हैं, इतने मसले में किराए इतने बढ़ाते जा रहे हैं और जो लोगों को मुश्किल होती है, टेंशन होती है, उस चीज़ का एहसास नहीं है पाकिस्तान में, किसी चीज़ का भी कोई सहूलत नहीं। जाना कहाँ है आपको? हम लोगों को सियालकोट जाना है। और अभी कुछ नहीं पता यहाँ से कब चलेगी? कोई पता नहीं। कल हम 2 बजे वहाँ कराची से रवाना हुए थे, तो ना पंखे है, लाइट का मसला है, वो कचरा देखें किस तरह फैला हुआ है, सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं। और पाकिस्तान रेलवे जो है, अल्लाह हाफिज़ है इसका, सफाई वाला नहीं आया? सफाई वाला कोई नहीं आया, ना परेशान। लैट्रिन में पानी का बंदोबस्त, पानी का भी मसला है, वहाँ लैट्रिन ऐसी बुरी हालत हुई हुई गंदी। जी जी, सियालकोट जाना है। कब पहुँचेंगे सियालकोट? कोई पता नहीं है, अभी 1 डेढ़ घंटा हो गया खड़े हुए यहाँ। इनके जो वाशरूम है उनके अंदर पानी भी नहीं आता और टूटियाँ भी नहीं लगी हुई, पहले शेंक होते थे वो भी आजकल खत्म कर दिए। पंखे लगे हुए यहाँ पे और रात को कोई पंखे भी नहीं चल रहे। कल से हम जो है ना, मैं कराची से आ रहा हूँ, फैमिली मेरे साथ है और हम काफ़ी परेशान है इस वजह से, और पंखे बिल्कुल भी नहीं चले जी। और बच्चों से भी बात कर लेते हैं। जी बेटा कहाँ जा रहे हैं? चविंडा। चविंडा कहाँ से आ रहे हैं? कराची। पंखे वंखे चल रहे थे यहाँ पे? नहीं, पंखा नहीं चल रहा था? नहीं। और खिड़की से कोई धूल मिट्टी तो नहीं आती? आती है ना, तो लैट्रिन टूटी है ना जी, कोई टूटी नहीं हैगी। हाँ जी, ना कोई पानी है तो ना कोई पक्खे चलते ने, तो पौना घंटा नू खड़ी नहीं हो गया है, अजय तक कोई गड्डी नहीं, कोई इंजन नहीं लगा। अजय तक मसला तो नहीं है ट्रेन में? परेशानी को दसो। कोई नहीं, परेशानी भेज रही है ना, आपको नजर किस तरह गुजार सकता है मुसाफिर आदमी, बेहद आन के बैठे हैं। तो ये ट्रेन लेट क्यों हुई है? ट्रेन तो अभी आई है, लेट कहाँ से हुई है? 2 घंटे से मुसाफिर अंदर बैठे होते हैं, ड्राइवर है ट्रेन के, तो ड्राइवर से ही पूछेंगे ना ट्रेन लेट क्यों है? ड्राइवर से तो कोई पूछने का हक नहीं है। किससे आगे पूछने का? स्टेशन मास्टर से पूछें। आप ये बताएं कि ये डीजल ठीक है गाड़ी में पूरा है? हाँ पूरा है। कितना डीजल है इस पर? 7 इंच। 7 इंच। अभी चलेगी कब गाड़ी? जब सिंगल डाउन होंगे। तो अभी डीजल पूरा है? डीजल का कहते हैं कि डीजल की कमी की वजह से ट्रेनें नहीं चल रही। नहीं, डीजल पूरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज रेलवे के बहरान पर, और
स्पेशल असाइनमेंट में जो हमारा प्रोग्राम का एक एक्सक्लूसिव हिस्सा है, उसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल हमीद राजी साहब, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान रेलवेज, और रेलवे की तबाही के हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। बहैसियत ज़ाहिर डायरेक्टर हैं ये पब्लिक रिलेशंस के, इनसे भी हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो मेरे सामने कुछ ऐसी कटिंग्स मौजूद हैं अखबारों की, यानी 13 अक्टूबर 2011 के अखबार जो छपे हैं पाकिस्तान भर में, उसमें भरे पड़े हैं पाकिस्तान रेलवे की तबाही के हवाले से मुख्तलिफ खबरें उसमें हैं। चंद एक मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में शामिल करूँ। अगर हम देखें तो सदर जरदारी रेलवे की तबाही का नोटिस लें, यह भी मुतालबा सदर जरदारी से किया गया है और ये नवाए वक्त रोज़ामन नवाए वक्त में छपी है खबर। इसके अलावा अगर हम देखें तो रेलवे को 10 लाख लीटर डीजल की फराहमी, 4 रोज़ के लिए ईंधन ज़ख़ीरा मिल गया है, यानी 4 रोज़ के लिए 10 लाख लीटर डीजल पाकिस्तान रेलवे को पीएसओ ने दिया है। कुछ और अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान रेलवेज यानी पीआर स्टाफ अवेटिंग पे डे, यानी कि तनख्वाहें कब मिलेंगी। पाकिस्तान रेलवेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंतज़ार में हैं कि उनको तनख्वाहें कब दी जाएंगी। इसी तरह से भरे पड़े हैं अखबारात, इंडिया नॉट रेडी टू लीज 50 इंजन्स टू लीज पाकिस्तान। ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, राजी साहब से बात करते हैं। राजी साहब, आप ये बताएं कि आप राज़ी हैं जो इस वक्त बहरानी कैफियत पाकिस्तान रेलवे को फेस करनी पड़ रही है? ये बात बिल्कुल सही है कि हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, एक तरह की बुरानी कैफियत है, और उसमें जो मेजर फैक्टर है वो तो हमारे पास है कि जी हमारे पास लोकोमोटिव्स की बहुत शॉर्टेज है। इस वक्त कितने लोकोमोटिव्स हैं? टोटल जो 494 का फ्लीट है, तो उसमें से आज की तारीख में सिर्फ जो है 88। जी, हम ऑपरेशंस को सुन रहा था, उन्होंने 80 कहे थे, मीडिया को 80 उन्होंने बताया कि ये जो पोजीशन है ये चेंज होती रहती है, इसमें चेंज आती है। तो मेजर जो हमारा इस वक्त इशू चल रहा है वो है लोकोमोटिव्स का। तो इस हवाले से हम नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? ट्रेन कैसे चलेगी? तो इसी वजह से हमारा जो फ्रेट ऑपरेशन है वो बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है। तो हम 3-4 स्ट्रेटजीज या हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। यानी मालगाड़ी नहीं चल रही? मालगाड़ी नहीं बिल्कुल चली नहीं, मालगाड़ी नहीं चल रही जो है। उसमें सिर्फ हमारा ये जो अभी बात किया आपने HST की, तो डीजल की जो हमारी ट्रेनें अपनी रेल की वो हम चलाते हैं, बाकी ओवरऑल जो फ्रेट ऑपरेशन है वो बंद हुआ है। अच्छा, तो हम इसमें 3-4 स्ट्रेटजीज पे जो है वो अमल कर रहे हैं। उसमें एक तो ये है कि जी हम मेंटेनेंस लोकोमोटिव की जो है उस पर काम कर रहे हैं, क्रैश प्रोग्राम है वो अंडर प्रोसेस है। तो लोकोमोटिव्स के ये बताइए जो 50 भारत ने देने थे अब मना कर दिया, ये तो खबर जो है ये इंडिया के हवाले से आई है, पाकिस्तानी किसी उसमें हमारे ये पाकिस्तान रेलवे से इसकी तरजीह कर रहे हैं। रेलवे ने इस हवाले से कोई बात की है, ये इंडिया से खबर आई है, तो नेचुरली हम इसमें देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड मतलब आप बहैसियत पाकिस्तान रेलवेज के तर्जुमान, ऑफिशियल स्पोक्समैन, आप इससे इनकार कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं इस खबर की? मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये बिल्कुल प्रपोजल चली कि जी हमने मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है ये लीज़ पे इंजनों की ज़रूर बात हुई, लेकिन जब आप कोई किसी मीटिंग में बैठते हैं तो उसमें डिफरेंट प्रपोजल्स आती हैं। लेकिन मैं इस हवाले से बात करूँगा कि ये जो खबर है ये हमारे पाकिस्तानी रेलवे ज़राए ने इसमें कोई बात नहीं की है, ये इंडियन ज़राए से जो है वो खबर आई है। 4324 अफराद को भर्ती किया गया, जिसमें ग्रेड 17 के 101 अफसरान शामिल हैं। यहाँ पर रोज़ाना एवरेज ये है कि 100 ट्रेनें बंद हो रही हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेड 17 यानी कि बड़ा अच्छा ग्रेड होता है, 17 बड़ी उसमें उसको जो है प्रिविलेजेस हासिल होती है ग्रेड 17 के ऑफिसर को, तो वो 101 भर्ती उसमें मैं आपको अर्ज़ करूँगा ये जो 17 की रिक्रूटमेंट होती है ये रेलवे नहीं करती ना, पहली बात तो ये है कि इसमें फेडरल पब्लिक कमीशन है, नेचुरली एक पूरा एक रिक्विजिशन का प्रोसेस रेलवे में हुई है, रेलवे में ऑफ कोर्स हुई है, लेकिन ये जो सारा ये प्रोसेस कंडक्ट करता है ये फेडरल पब्लिक कमीशन करता है। रोजाना कितनी 100 ट्रेनें बंद हो रही हैं रोजाना? उसमें वो फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब कभी 98 हो जाती है, कभी 102 हो जाती है, जब वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने लोकोमोटिव्स हैं। जो मतलब मुख्तलिफ इसमें चूंकि सारे लोग आ जाते हैं, पुलिस भी ज़ाहिर है अपना किरदार अदा कर रही है, रेलवे की पुलिस भी है, और वो भी ज़ाहिर है कि इसमें करप्शन में वो भी इन्वॉल्व है, इसमें करप्शन में टीटी या जो गार्ड्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जाली टिकटों का स्कैंडल भी, साहिवाल स्टेशन का जो स्कैंडल था यकीनन आप जानते होंगे, वो भी पिछले दिनों मीडिया ने हाईलाइट किया था। तो ये हो क्या रहा है पाकिस्तान रेलवे में? उसमें देखें ये जहाँ भी अगर कोई इस तरह का मसला है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है हमारे पास अपनी, एक तो मतलब है करप्शन का प्रोसेस है? नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि उसको टेकअप करने का जो है उसको काउंटर करने का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का एक तो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है कि जो हमारे END रूल्स के तहत हैं हम उनको वो करते हैं, टेकअप करते हैं। बाकी जो हमारे दूसरे हमारी जो फेडरल एजेंसीज़ हैं नेचुरली अगर कोई इस तरह का बड़ा मसला है तो वो भी उस पर कॉग्निजेंस जो है वो लेती हैं। कितना खसारा में पाकिस्तान रेलवेज है?
उसमें देखें जी कि ये तो 2-3 चीज़ें उसमें हैं। एक तो बजटरी टारगेट्स हमें मिले हुए हैं, जो पिछली सरमाई का, जो पहली सरमाई का 5 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट के टारगेट था। नहीं, मैं उसमें से कितना अचीव हमारे पास जो मेजर सोर्स है, मेजर सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कोर एक्टिविटी है हमारी, वो तो यही है कि ये आपने पैसेंजर ट्रेनें चलानी है और फ्रेट जब ये दोनों नहीं चलेंगे तो वो उससे फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा जो है, मतलब बेपना फर्क आ गया, नेचुरली फर्क आएगा जब आपका ऑपरेशन ही नहीं हो रहा। देखे ना, एक पूरा बेल आउट जो 11 अरब का बेल आउट जो मिला था आप लोगों को, वो पैसा मिला, वो पैसा नहीं मिला, क्या हुआ? वो पैसा नहीं मिला, जब भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो वो मिलने के बाद 11 अरब काफ़ी है बहरान से निकलने के लिए? उसमें देखें ये उसमें रेलवे नेचुरली जो अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, हमारा जो परचेज़ का है, लोकोमोटिव का है, मेंटेनेंस है, तो उस पर नेचुरली हम फिर वो देंगे कि हमारी कौन कौन सी प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जो है। हम बात कर रहे थे राजी साहब, अब्दुल हमीद राजी साहब से, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑफिशियल स्पोक्समैन, और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आप पर है कि अब आप समझ सकते हैं कि जी कहाँ तक सदाकत है। हमारे साथ रहिए, सैलमन का सिलसिला जारी है। हम बात करें आपके और मेरे इशू पर, पाकिस्तान रेलवे के बहरान पर। खसारे की बात तो हो रही है, जाहिर है कि लोग, असल बात हो रही है आवाम परेशान है, यानी मुसाफिर, आवाम मुसाफिर भी हैं, आवाम ने सफ़र भी करना है, आवाम ने दूसरे शहरों में भी जाना है, अपने अहलो अयाल में भी जाना है, तो परेशान बेहाल मैं देख रहा हूँ कि ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप ये बताएं कि क्या असबाब हैं आपकी निगाह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अलवी है और मैं पाकिस्तान लेबर फेडरेशन लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी नज़र में तो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग का फुकदान है। प्लानिंग क्या है जी? क्या है प्लानिंग? प्लानिंग ये है कि हमारे पास तमाम स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली वर्कशॉप्स हैं, हमारे पास स्किलनेस है, हमारे पास वो मशीनरी है जिससे हम ना सिर्फ इंजन अपने जो है लोकोमोटिव में तैयार कर सकते हैं, रेलवे स्टील शाफ्ट में हम हर किस्म का फर्नेस पर ढलाई करवा सकते हैं, फाउंड्री है, हर तरह के डिज़ाइन करवा सकते हैं। इंजन हम बना सकते हैं? इंजन हम बना नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जो इंजन इस वक्त 150 के करीब के खड़े हैं उनको हम फाल बना सकते हैं। हमारे पास 5000 मुलाजिम इंजन खराब है, 494 इंजन हमारे पास हैं इस वक्त। इस वक्त 150 से 200 के करीब ऐसे इंजन हैं जिनको हम रिपेयर करके अपनी लेबर को यूज करके और कुछ पुर्जे इस्तेमाल करके रिपेयर हम कर सकते हैं। तो भारत ने 50 इंजन देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया पाकिस्तान को। जी इंडिया ने देखे, जब हम अपने पांव पर नहीं खड़े होंगे, जब हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपसे मजीद बात करता हूँ। यहाँ हाजी सईद साहब भी मौजूद हैं और उनसे भी हम दरियाफ्त करते हैं। ये भी जो लेबर के हवाले से या मुलाजमीन हैं, ज़ाहिर है उसमें ओहदेदार भी हैं। आप ये बताएं कि जैसे अभी बात हम मजीद कर रहे हैं, लोगों से भी बात की, पैसेंजर से बात की है, आपके लिए करप्शन है मसला जो बहरान है इस वक्त रेलवे का? मैं सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि रेलवे जो है ये कभी भी खसारे में नहीं गई और कभी भी ऐसे हालात नहीं हुए जैसे आज के दौर में। यानी आप ये कह रहे हैं रेलवे में पहले 1,24,000 मुलाजिम काम करते थे और कभी किसी की तनख्वाह लेट नहीं हुई, कभी पेंशन लेट नहीं हुई, कभी कोई गाड़ी लेट नहीं हुई, सब गाड़ियाँ वक्त पे चलती थी। अभी भी लाखों मुलाजिम है रेलवे में। अभी रेलवे में सिर्फ 72,000 रह गए हैं, बाकी आस्ता आस्ता करके रिटायर कर दिएगा। कुछ फौजियों के दौर में उनको निकाल दिया गया। हमारे जो कमर्शियल स्टाफ के लोग हैं वो टिकटों की ब्लैक कर रहे हैं। 4,500 टिकट वहाँ पे चोरी की गई कराची कैंट स्टेशन पे और उनकी FIR कटा दी गई, लेकिन वो टिकटें यूज़ हुई। जो सबसे फायदे वाली ट्रेन थी वो बंद कर दी। इसी तरह बाकी ट्रेनें जो हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश है रेलवे को निजकारी करने के लिए। साजिश है ये पता नहीं कौन इसके पीछे, लेकिन ये रेलवे को फरोख्त करने के लिए ये एक साजिश की जा रही है। सियासी मुदाखलत क्या है? सियासी मुदाखलत ये है कि बलोर साहब ANP के हैं, हुकूमत पीपल पार्टी की है। वो पीपल पार्टी का जो नवाज शेख पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है वो कहता है मेरी बात बने। यहाँ पे सरदार याद सादत साहब हैं जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी, वो कहते हैं मेरी बात बने। ये बात बनने के चक्कर में ये कौमी इदारा तबाह हो रहा है। मुस्लिम लीग नून अपनी बात मनवाना चाहती है, हर बंदा अपनी बात मनवाना चाहता है। तो जीतता कौन है फिर? कोई भी नहीं जीता, इदारा तबाह हो रहा है। भारतीय आवाम ही है, जीते कोई भी भारतीय आवाम ही। अल्टीमेटली रेलवे को तबाह किया जा रहा है। मैं ये मतलब आप ये कह रहे हैं जानबूझ के तबाह कर रहे हैं? जानबूझ के कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स माफिया भी इसमें शामिल है? वो इसमें बहुत ज्यादा शामिल है, क्योंकि जब टाइम टेबल बनता है तो वो आगे हमारे अफसरों से मुलाकात करते हैं और अपनी मर्जी का टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिस्टर साहब खुद एक ट्रांसपोर्टर है और हमारी गुड्स टोटली बंद हो। बिलोर खुद ट्रांसपोर्टर है, तो वो कैसे चाहेंगे कि रेलवे ठीक चले? उनकी अपने ट्रांसपोर्ट ऐसे वजीर को नहीं होना चाहिए जिसकी अपने ट्रांसपोर्ट, वो अपने ट्रांसपोर्ट को, हमारी गाड़ियां बंद करके अपने ट्रांसपोर्ट को अगर प्रमोट करते हैं तो ये मैं समझता हूँ आवाम के साथ और रेलवे के साथ। इनकी ट्रांसपोर्ट कहाँ चलती है बिलोर की? इनकी ट्रांसपोर्ट पेशावर से कराची जाती है, पेशावर से कराची तक जाती है, पूरे पाकिस्तान में चलती है।
किसकी इजाजत चाहिए आपको? डीएस साहब की। बिलोर साहब की इजाजत चलेगी? नहीं सर, हमें डीएस साहब ने मना किया। अच्छा, स्टेशन मैनेजर साहब बैठे हैं, वो आपको बताएंगे। आप ट्रेन के साथ होते हैं ना? जी, ट्रेन के साथ होते हैं। तो ये जो अंदर करप्शन होती है, गाड़ियों में कोई करप्शन नहीं होती। करप्शन यानी आप लोग जो जाली टिकट बना के देते हैं, पैसे जेब में रखते हैं, गाड़ियों में कोई सीट करप्शन इशू नहीं करते, सब बर्थ कुछ इशू issue करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं? बिल्कुल नहीं चाहिए होते। गलत है ये? हाँ, बिल्कुल गलत है ये। ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जो कि पैसे लेता हो, जो कोई सीट बंदा इशू ऐसा करने के लिए, कोई बर्थ इशू बंदा करने के ऐसा लिए? नहीं है, कोई बंदा ऐसा नहीं है। मुमताज साहब, आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, आप मैं झूठ गलत कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बयानी नहीं हो रही। आप कौन से ट्रेन के साथ इस वक्त आए हैं? इलामा पराक्रम के साथ? इलामा इकबाल पे। इलामा इकबाल के साथ हैं। ये लेट भी थी? ये तो 1 घंटा लेट आई है। यानी वो जाली टिकट नहीं बनते? नहीं बनते। अब हमको परेशान नहीं करते पैसों के लिए? नहीं करते। छोटे स्टेशन जो होते हैं वहां से जब टिकट पर्ची पे इशू होता है, उस पे सीट या बर्थ नहीं लिखी जाती, वो कहते हैं जी अंदर से आपको गार्ड देगा। छोटे स्टेशनों पे, हर स्टेशन पे कोटा नॉमिनेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। कोटे के चक्कर में तो अब हमको लेट हुए हैं ना, नॉमिनेट किए हुए हैं, वो बुकिंग करवा सीटें जब इशू नहीं होती तो आप लोग लिखते हैं ना, सीट जब अंदर खाली होती है तो सीट देते हैं। ट्रेनें हालांकि खाली जा रही है, लेकिन वो स्टेशन, छोटे स्टेशन से ट्रेन में जो टिकट सीट है वो इशू नहीं होती। जितने भी छोटे शहर हैं जहाँ कोटा मेंशन किया वहाँ से उनको चार्ज मिलती है सीट्स। ये जो मैंने निशानदेही की कंडक्टर साहब से जानने की कोशिश कर रहा था, ये जो पर्ची जब इशू करते हैं और उस पे सीट के लिए पैसे लिए जाते हैं, मैं इसी सिलसिले में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दफ्तर है प्राग का, यहाँ से 4 जाली टिकटें इशू की गई और हमारे एक एसटी मियाँ तला ने उनको पकड़ा और वो बजाय इसके कि उस बंदे को नाम देते, वो जिन्होंने टिकटें खराब की, जो इसमें मुलव्वस हैं, उनको सबको तफस दिया जा रहा है। हालांकि वो टिकटें साबित हो गई। क्यों दे रहे हैं? अफसर तफस दे रहे हैं ना, जो ऊपर बैठे हैं, सीसीएम, उसको भी फायदा हो रहा है। उनका फायदा ना कि 4 टिकटें जाली पे गई और उसके बजाय उनको सजा देते। वो जो तला मियाँ तला से कितने करप्शन हो जाती है, कितने कमा लेते हैं? बहुत करप्शन, यही तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं रेलवे का, जो करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन अब इस एक बहुत बड़े बहरान का हल क्या है? इसका फौरी तौर पर हल ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 11 अरब रुपए की सैंक्शन दी है, वो वजारत ख़जाना फौरी तौर पर बगैर किसी हिलोजत के पाकिस्तान रेलवे के हवाले करे, और ताकि रेलवे जो इस माली बहरान का निकल सके। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लोकोमोटिव हैं, इनमें बैटरियां नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा डीजल, बहुत ज़्यादा डीजल ज़ाया होता है। ये मेहरबानी करके इनमें जो बैटरियां लगाई जाए, ताकि ये जो 24 घंटे इंजन चलता रहता है, उससे बहुत सारा डीजल ज़ाया होता है, वो बच सके। दूसरा ये है कि जो ये लोकल परचेज पुर्जे करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, जो उसकी बजाय जो वर्कशॉप हमारी है, जहाँ पे इतनी जदीद मशीनरी है, बड़े आज़म एशिया की जदीद मशीनरी है, उसको वहाँ से पुर्जों को तैयार करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पे सारी सहूलतें मौजूद हैं। जो लोकोमोटिव हमारे पड़े हैं, उसके पुर्जे भी इन्होंने ख़रीद के रखे हुए हैं। CME ने तकरीबन 5 अरब रुपए के पुर्जे पड़े हुए हैं हमारे स्टोरों में, उनको इस्तेमाल किया जाए। जो लोकोमोटिव पड़े हैं उनको चालू किया जाए फौरी तौर पर, क्योंकि हमारे पास स्किल भी मौजूद है, हमारे चीफ इंजीनियर भी मौजूद हैं, मैकेनिकल वाले भी हैं, टेक्निकल वाले भी हैं, स्किल्ड वर्कर भी हैं। तो ये बहरान से निकला जा सकता है। की खराबी का मसला है, ये नीयत ठीक हो तो ये चल सकता है। हमारे जनरल मैनेजर सईद अख्तर साहब, जो कि खुद इंजीनियरिंग के आदमी हैं और बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो थोड़ी सी तवज्जो इस पर दें। एक वक्त था कि रेलवे की ये बोगियां अपने अपने ट्रैक पर रवा दवा थीं और चारों सूबों के आवाम को आपस में मिलाने का जरिया थीं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान रेलवेज का पहिया जाम है और मईशत जबू हाली का शिकार है। सवाल ये नहीं कि मसाइल क्यों हैं, लम्हा फिक्रिया यह है कि हुकूमत वक्त मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। असाइनमेंट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनेद जहांगीर।